हैं JKUT7 में आपका दोस्त मोहम्मद रफ़ी। तो JKUT7 पे पल पल की अपडेट जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो आप स्क्रीन पे शख्स देख रहे हैं, इसको परेशानी और इन्हीं से हम नाम जान सकते हैं और इन्हीं से हम जानते हैं इन्हीं की परेशानी के बारे में कि इसको क्या समस्या और क्या परेशानी है। जी आप अपना नाम बताइए सर। धन्यवाद रफ़ी जी, नमस्कार आपका और आपके चैनल का। मेरा नाम अंचल और मैं इस समय तहसील बिलावर से आपके साथ रूबरू हूँ। जी एक इशू है और उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बुलाया है। इसमें हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ आपसे जी। और आपके चैनल के माध्यम से ये मैं एक अलर्ट देना चाहता हूँ जी। और अगर ये हमारा मसला, क्योंकि मैंने कई बार इस मसले को राइज़ किया था लेकिन अभी तक उसका कोई मुझे जवाब नहीं मिला है। जी सर। तो ये बच्चों की ज़िंदगी का मसला है, बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। जी। तो थोड़ा सा मैं ये बात करूँगा। एक कॉलेज है हमारे साथ एफिलेट हुआ था 2019 में, 2019 में जी। कोविड से पहले। तो हमारे पास यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के पास एक ब्रांच एथोराइज करी गई थी जी। जो राइजिंग स्टार के नाम से यहाँ रनिंग में थी जी। तो उस समय एक कॉलेज के साथ एक एफिलेशन किया गया कि यहाँ जो एडमिशन्स हैं स्टूडेंटों की जी। तो आप हमें दीजिए और हम जो स्टूडेंटों को वो प्रॉपर कोचिंग, उनका कैंपस का जो रहने का स्टूडेंट जिसमें बॉयज़ गर्ल हैं उनको हम फैसिलिटीज़ देंगे। तो हमने उसी बिहाफ के ऊपर, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ एक इंस्टीट्यूशन को रन कर रहे थे जिसमें कि राइजिंग स्टार करके इंस्टीट्यूशन था, जिसमें हम बच्चों को ऑनलाइन जो प्रैक्टिस थी कंप्यूटर की वो दिया करते थे। जी। तो उसी सिलसिले के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये जो कॉलेज है ये विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस कजवानी जम्मू में है। जी। तो उनके साथ हमारा एक एफिलिएशन हुआ था कि आप हमें यहाँ से जो आपके स्टूडेंट जो हैं वो पास आउट होकर निकलेंगे जी। तो हाँ आप हमें उनको आप जो है वो आगे नेक्स्ट इसके ऊपर भी और भी कोर्सेज़ हैं, आप उन कोर्सेज़ को ले सकते हो। जी। तो जैसे हमारे काउंटर साइन हुए, डिस्कशन हुआ सारा, तो उसके बाद हमने एडमिशन जो थी वहाँ हमने स्टार्ट की। तो जी। जब उन्होंने मुझे वहाँ एथोराइज़ किया था तो वो उसका एथोराइज लेटर है, ये पढ़िए उस कॉलेज का लेटर है जी। ये विनायक इंस्टीट्यूशन ऑफ पैरामेडिकल साइंस जम्मू कजवानी में है जी। जिसमें हमारे और उनके बीच में ये समझौता हुआ था कि वो मेरे को यहाँ एक एडमिशन काउंटर दे रहे हैं और एडमिशन काउंटर के थ्रू यहाँ से एडमिशन जो है वो मैं कॉलेज को दूंगा। जी। हमारे साथ उनकी ये लिखित में जो है वो ये बातचीत हुई है, उनके जो चेयरपर्सन हैं। जी। तो उसके बाद हमने यहाँ से एडमिशन जो भी स्टूडेंटों की स्टार्ट करी। जी। जो एडमिशन थी वो मैं आपको बता देता हूँ। जी। ये एडमिशन का उनका चार्ट है जिसमें वो एडमिशन जो है वो देते हैं। अभी भी कॉलेज जो वो अच्छे तरीके से रन कर रहा है, लेकिन हमारे साथ जो समस्या हुई है वो हम आपको बताएंगे, जिसमें कि ये एडमिशन का चार्ट है विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस रिकॉग्नाइज्ड बाय JNK गवर्नमेंट, एफिलेटेड एंड अप्रूव्ड बाय JNK स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल। और इसके बीच में जो कोर्स आते थे जिनको हमने वहाँ स्टूडेंटों की एडमिशन दी, जिसमें मेडिकल असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट है, GNM है, ANM है, डेंटल है और इवन के उन्होंने एक और कॉलेज के साथ उनका एफिलिएशंस है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा आपको। जी। क्योंकि हमारे पास उनके पैम्पलेट्स वगैरह चार्ट वगैरह पड़े हुए हैं। जी। उन्होंने BSc नर्सिंग का भी जिक्र करा हुआ था। एक उनके पास NOIS नेशनल ओपन स्कूलिंग का भी उसमें जिक्र है जी उनके प्रॉस्पेक्ट में। तो उसके अंडर जो थे यहाँ से स्टूडेंट जो हमारे से निकले, ये छोटे कोर्सेज़ थे। यहाँ से जब वो कोर्सेज़ करके निकले तो हमने उनको और उसके बाद 19 के बाद उनका जो सेशन था, एक सेशन तो हुआ लेकिन उसके बाद कोविड की वजह से वो सेशन बाकी वाले नहीं हो पाए। जी।
अब जैसे सेशन नहीं हुए, 3-3 साल के सेशन थे जी। तो वो स्टूडेंट जो थे वो 3 साल के बाद अब उन स्टूडेंटों की डिमांड है कि हमारे एग्ज़ाम जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाएं। जो हमारे पास स्टूडेंट हैं जैसे NOIS नेशनल ओपन स्कूलिंग के जो स्टूडेंट हैं जी जी वो स्टूडेंट हैं, उनके जो एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट करवाए जाएं। उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट है, उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएं। मेरे पास उसके बाद GNM के स्टूडेंट हैं, उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएं। और नेक्स्ट जो है वो उन्होंने जो दूसरा कॉलेज जो पंजाब से जिसको उन्होंने उनके साथ एफिलिएशन करा है जी उसका वीडियो अगर चाहिए होगा तो नेक्स्ट मैं देने की कोशिश करूँगा। जी तो उसमें नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग जी का जिक्र है, जिसमें हमारे स्टूडेंट कुछ बनी से हैं, बिलावर से हैं, कुछ अपने बसोली से हैं। तो जितने भी हमारे बॉयज़ गर्ल हैं, मैं चेयरमैन सर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो जल्द से जल्द कंडक्ट करवाए जाएं, ताकि जो रुका हुआ इनका जो सेशन है उसको हम रेगुलरली जो है वो आगे चला सकें, ताकि जो बच्चे हैं इनके जो भविष्य है इसके ऊपर कोई गलत असर ना पड़े। हम यही मांग करेंगे वहाँ के चेयरमैन सर से, विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल साइंस जम्मू कजवानी के हमारे जो भी स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम जो है वो जल्द से जल्द कंडक्ट करवाए जाएं, ताकि उनके एग्ज़ाम कंडक्ट के बाद जो उनका सेकंड सेशन था और उसके बाद उनका थर्ड सेशन जो है उसको थ्रू चैनल जो उनके एग्ज़ाम होते हैं वो उनको कॉन्टेक्ट करवाया जाए, क्योंकि उसके बाद एग्ज़ाम नहीं हुए कोविड के बाद और अभी तक नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ कई बार उनका जिक्र हुआ और उन्होंने हमारे से कुछ डिटेल मांगी थी। हमें एक हाई कोर्ट से उन्होंने लीगल नोटिस डाला था जी, जिसमें से उन्होंने ये चीज़ें हमारे से डिस्कशन करी थी और जो उन्होंने हमारे से चीज़ मांगी थी हमने उनको जवाब दिया है। और उसके बिहाफ के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास जो कैंडिडेट हैं जी, जो हमारे पास जो स्टूडेंट है उनका मैं थोड़ा सा जिक्र आपको करके दूं कि ये जो कैंडिडेट हैं इनके एग्ज़ाम जो वो जल्द से जल्द कंडक्ट करवाए जाएं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं चेयरमैन सर से और वहां का जितना भी स्टाफ है मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि विनायक इंस्टीट्यूट के अंदर 2019 में GDC दिहोल का जो आपका काउंटर सेंटर है, जो आपने वहाँ एक एडमिशन काउंटर सेंटर खोला था, उसके अंदर जितनी भी एडमिशन्स आपके पास आई हुई हैं उनके एग्ज़ाम जो वो जल्द से जल्द कंडक्ट करवाए जाए। इसमें पहला नाम आपको हम बताने जा रहे हैं जी। सबसे पहले एडमिशन्स वहाँ हमने डाली थी और ये कॉलेज पंजाब का था और वो भी अभी तक रुका हुआ है, इसको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करवाया जाए, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। इसका यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहता हूँ, जो फर्स्ट आपने नाम लिया इसको थोड़ा दोबारा रिपीट कीजिए। ये पोस्ट बेसिक का एडमिशन है शक्ति देवी वाइफ ऑफ श्री देसराज जी, ये बिलावर से हैं। दूसरा एडमिशन है ज्योति देवी श्री डॉटर ऑफ श्री चैन सिंह, ये भी स्टूडेंट हमारा पोस्ट बेसिक का है। और तीसरा जो हमारा स्टूडेंट है पोस्ट बेसिक का वो है बृंद्रा शर्मा डॉटर ऑफ श्री चरणदास जी। ये हमारे 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको पोस्ट बेसिक के लिए उन्होंने अप्लाई करा हुआ था और उनकी फ़ीस जो है वो कॉलेज के अकाउंट्स में डाली हुई है, उनका भी आपको जिक्र चाहिए होगा वो आपको हम देंगे जी। जो उनकी एडमिशन जो हैं जो गई हुई हैं, जो काउंसलिंग हुई है, जो उसके बाद जो फीस हैं जो उनकी पेंडिंग है वो स्टूडेंट टाइमली उनको कोई बात नहीं जमा करवाएंगे, लेकिन आप उनसे पहले उनका एग्ज़ाम जो है वो कॉन्टैक्ट करवाइए। नेक्स्ट पुष्पा देवी है हमारे पास वाइफ ऑफ डॉटर ऑफ श्री हंसराज, तो ये हमारे पास GNM का कोर्स है, ये बनी से कैंडिडेट है, इसका भी अभी तक पेंडिंग है। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट बताएंगे आरती देवी डॉटर ऑफ सोबिया राम, इनका भी जो है वो NOIS में इनको डाला हुआ है, नेशनल ओपन स्कूलिंग में इनका भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है। उसके बाद है बरिंदर कुमार,
जी। ये भी हमारे पास एडमिशन है, इसमें जो है वो भी NOI इसमें उनको डाला हुआ है। जीवन लाल सन ऑफ श्री सोबिया राम, इनका भी एक एडमिशन NOI इसमें डाला हुआ है। सुशील शर्मा सन ऑफ श्री नंद किशोर जी, इनका भी जो एडमिशन है वो हमने डेंटल के लिए इनको अप्लाई करा हुआ था, लेकिन अभी तक वो क्योंकि ये 2 साल का कोर्स था तो ये 2019 का है, अभी तक वो भी हमारे पास इनकम्प्लीट है। तो इसकी भी जो जल्द से जल्द इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाए। उसके बाद हम अंचल कुमार सन ऑफ श्री कर्म सिंह, ये एक एडमिशन थी हमारे पास, हमने इनको डाला हुआ था BHMS के लिए, लेकिन उनके पास वो सीट अवेलेबल ना होने की वजह से उन्होंने BAMS के लिए इनको अप्लाई करा था। इनकी भी जो फीस वगैरह थी वो वहाँ जमा हुई है कॉलेज के अकाउंट में। तो जो कॉलेज के लिए फ़ीसें गई हैं, जो बचती हैं, जो पेंडिंग है, वो हमें इन्फॉर्म किया जाए, हम स्टूडेंटों से बात करके उनकी जो फ़ीसें वगैरह है वो उनको कॉलेज में सबमिट करवाएं। लेकिन उनसे पहले जो है ये जो हमारे जैसे NOIS के एग्ज़ाम है, नेशनल ओपन स्कूलिंग के, ये विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज जो है साइंस कॉलेज जम्मू, ये कंडक्ट करवा रहा है। तो सबसे पहले हमारी मांग रहेगी थी कि जितने भी हमारे स्टूडेंट NOIS की है, नेशनल ओपन स्कूलिंग के हैं, उनको जल्द से जल्द उनका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाए। उनको फाइनलाइज जो, क्योंकि उनका अभी जो है वो फाइनल ईयर होना चाहिए, लास्ट एग्ज़ाम है, तो उनको कंडक्ट करवा के उनको फ्री किया जाए, जिसमें मैंने आपके कैंडिडेट का भी आपको जिक्र कर दिया है जी। नेक्स्ट हम आपको लेके चलेंगे फ़ी स्ट्रक्चर के ऊपर। किसी का फ़ी स्ट्रक्चर बचता है, एक हमारे पास और एडमिशन आई थी पल्लवी शर्मा की, हमने वो भी इनको पूरा चार्ट में दे रखा हुआ है। टोटल हमारे पास 12 कैंडिडेट हैं, ये आप देख सकते हैं जी। ये 12 कैंडिडेट हैं जिनका एडमिशन जो है वो विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल साइंस जम्मू में है। ये 12 स्टूडेंट हैं, इनका जो भी कोर्सेज हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चेयरमैन सर से कि जल्द से जल्द इन कोर्सेज को और इन स्टूडेंटों को फ्री किया जाए। ये इनके कोर्सेज हैं जी। इनके कोर्सेज हैं, मैं आपको इनका नाम बता देता हूँ, जैसे जिनमें से मेडिकल असिस्टेंट, GNM, BHMS, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, मैं फिर से एक बार पैरामेडिकल साइंस विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस जम्मू, रिक्वेस्ट करता हूँ चेयरमैन सर से कि ये जो स्टूडेंट मैंने आपको बताए हैं, इन स्टूडेंट का जल्द से जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, जिनके साथ हमारा एक एफिलिएशन साइन हुआ था 1/7/2019 को जी। ये कॉलेज का एक एथोराइजेशन लेटर था जिसके थ्रू हमने इनको एडमिशन करी थी जी। तो इस एडमिशन के इसी लेटर के बिहाफ के ऊपर इसी के मुताबिक हम 1/7/2019 के बाद जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी बच्चे वहाँ कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ है, जी जी, आज 2023 है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन सर से कि इन 12 बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो जल्द से जल्द कंडक्ट करवाए जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट हैं इनका समय से एग्ज़ाम करवाया जाए ताकि वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो अपना टाइमली वो जो ले सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप कुछ पूछना चाहते हैं? अंचल जी, मैं लास्ट में आपको ये बात एक पूछना चाहता हूँ, जिस कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं इसको कि जो ये बच्चे हैं इनका भविष्य जो है ये ख़राब होने जा रहा है? नहीं, अगर एग्ज़ाम नहीं होता है जी, एग्ज़ाम नहीं होता है तो मैं चेयरमैन सर से यही करूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे थ्रू लीगल कोर्ट जो है वो अप्रोच करा हुआ है। कोई बात नहीं है, वहाँ जहाँ भी मुझे जाना पड़े मैं जाऊँगा। हमने स्टूडेंटों को वहाँ अपेयर करा हुआ है, उनकी एडमिशन जो है वो वहीं गई हुई है, हमारी फ़ीसें वहाँ गई हैं, कॉलेज के अकाउंट में गई हुई हैं। वहाँ का जो स्टाफ है उनको हमारे साथ 2019 से लेकर आज तक वो हमारे कंटेक्ट में, टच में है, ऐसी बात नहीं है। हमारा सिर्फ ये एक ही इशू है कि जो एग्ज़ाम रुका हुआ है बच्चों का, वो जल्द से जल्द जो एग्ज़ाम है वो इनका होना चाहिए सभी का। बाकी हमें कोई इशू नहीं है, जो उनकी फ़ीसें वगैरह है वो टाइमली जो उनकी फ़ीसें बनती है वो लें। बाकी जो जिनका भी पीरियड जो वो कंप्लीट होने वाला है, जैसे सबसे पहले मैं फिर से बात करूंगा कि NOIS नेशनल ओपन स्कूलिंग जितना भी स्टूडेंट है, हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं, उनको जल्द से जल्द फ्री किया जाए, फारिग किया जाए। उसके बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं उनको फारिग किया जाए, BDS के हैं, BHMS के हैं, जो भी आपके पास पंजाब का कॉलेज है, जिस पे मैं ना चाहूँ कि मैं दोबारा उसके ऊपर कोई वीडियो दूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम जल्द कंडक्ट होना चाहिए।
नहीं तो जो हमारे पास जो बच्चे हैं और मैं खुद, क्योंकि मेरे साथ इनका एग्रीमेंट साइन हुआ है जी जो इनका कोर्ट का डॉक्यूमेंट मेरे पास आया हुआ है, एक लेटर आया था, मैंने उनको डिटेल सबमिट करवा दी है जी। उन्होंने मेरे पास जो भी डिटेल मांगी थी मैंने उनको सबमिट करवाई। हमारा जो काम था हमने कर दिया। अब स्टूडेंट का फ़ोन जो, बच्चों का फ़ोन जो हमारे पास आता है तो हम उनको यही बता रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम जस्ट जून में होने वाले हैं, जुलाई में होने वाले हैं, दिसंबर में होने वाले हैं, तो ये सारा सेशन निकल गया जी जी। क्योंकि 19 के बाद 20-21 जो था वो नहीं हो पाया, तो 21 और 22 तो होना चाहिए था। 22 और 23 आया अभी, तो मतलब 2 साल का एक सेशन तो होना चाहिए था जी। जो दूसरा सेशन था, एक सेशन के बाद दूसरा सेशन हुआ नहीं है इनका, सिर्फ एक ही सेशन है, दूसरा सेशन नहीं हो। तो हम जल्द से जल्द ये चाहेंगे कि जो भी 19 के बाद की एडमिशन है पैरामेडिकल कॉलेज विनायक इंस्टीट्यूट जम्मू में पड़ी हुई हैं, उनके एग्ज़ाम जो है वो जल्द से जल्द कंडक्ट करवाएं। नहीं तो हम बच्चों के साथ जो है जैसे ही आपने हमें कोर्ट से नोटिस डाला इसी तरह से हम कोर्ट में चले जाएंगे और फिर हमें ब्लेम ना किया जाए, क्योंकि हम अपने स्टूडेंटों के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि जो हमने स्टूडेंटों का देखना, स्टूडेंटों का फ्यूचर देखना है। अगर उनके साथ गलत होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने स्टूडेंटों के साथ हैं। मैं फिर से एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन सर से कि 12 कैंडिडेट हैं, उनको जल्द से जल्द उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। रफ़ी जी आप हमारे पास आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।